प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी की पुस्तक विवेक कीजिए से असल में देह में मैं ब्राह्मण तो हिंदू तो आरोपित होता है। पहले हम कहते हैं यह ब्राह्मण है, यह हिंदू है, यह सन्यासी है। आपको क्या बतावें, एक आदमी होता है, एक औरत है। यह तो ईश्वर सृष्टि है, वह भी ईश्वर सृष्टि है, परंतु यह हमारा पुत्र है। पिता, पति, भाई, ननंद, नानी, माँ, बेटी, मौसी, चाची आदि न जाने कितने कितने संबंधों का परिचय दिया जाता है। तो यह सब जीव सृष्टि है। यह सब क्या है? बिल्कुल आरोपित है कि नहीं? आप किसी भी पुरुष को लो, चाचा है कि नहीं? हाँ हाँ है। अपने भतीजे का चाचा तो है ही, वह भतीजा है कि नहीं? अपने चाचा का वह भतीजा भी है। तो फिर बताओ वह क्या है? चाचा है कि भतीजा है? बेटा की बाप, दोनों कैसे? कोई एक हो सकता है, लेकिन एक ही में घपड़चौथ कर दी गई। एक ही मनुष्य बाप, बेटा, चाचा, ताऊ सब बन गया। कभी विचार करके देखो इस बात पर, असल में है क्या? याता, माता, दुहिता, ननंद, भाभी, भाइयों की स्त्रियां आपस में याता कहलाती हैं। एक स्त्री क्या है? वह फलाना है, ढिकाना है। असल में पहले इस शरीर में ब्राह्मणत्व, हिंदुत्व, सन्यासीत्व आरोपित किया जाता है। पहले सन्यासी नहीं थे तब। अब तो महाराज कोई गाली दे तो ऐसे लगे जैसे हमें ही दे रहा है। और पहले सन 41 के पूर्व कोई भी सन्यासी को गाली देता तो ऐसा नहीं लगता था कि वह हमें दे रहा है। अब क्यों लगता है? अपने को सन्यासी मान लिया तो सन्यासी को जो गाली दी गई वह मुझे दी गई, ऐसा मान लिया। तो पहले मैं देह हूँ ऐसे भ्रम किसी को होता कि नहीं है, क्योंकि मैं मोटर हूँ यह भ्रम कभी किसी को होगा? तुम पहिया हो न धुरा हो, न तुम गद्दी हो, न इंजन हो, न पेट्रोल हो, तो तुम अपने को मोटर कैसे मानोगे? यदि तुम मोटर की एक एक चीज़ नहीं हो तो सारी मोटर भी तुम नहीं हो। इसका अर्थ यह होता है कि पहले अपने को ब्राह्मण मानकर ब्राह्मण शरीर, हिंदू मानकर हिंदू शरीर, सन्यासी मानकर सन्यासी शरीर मान लेते हैं और अपने को मान लेते हैं बाप, बेटा, भाई, चाचा, ताऊ, नाना। अरे महाराज, मेरा हीरा हेराए गए कचरे में। हमारे गांव में ऐसे गीत गाते हैं, कचरा माने बाहर जो कूड़ा फेंकते हैं उस कूड़े में हमारा हीरा खो गया, हमारा आत्मा खो गया। कचरे में कहाँ? मज्जा, खून, पीप, हड्डी, चाम, मांस, इसके भीतर हमारा मैं खो गया है। एक बात है, आप जैसा अपने बारे में मानते हैं उसके आगे आप ईश्वर के बारे में नहीं बढ़ सकते। वह तो मान्यता की अपेक्षा से ईश्वर के बारे में बुद्धि बनती है। शरीर धीरा आत्मानी यावदस्ति। जब तक आप अपने में कल्पित हिंदू, ब्राह्मण आदि मानेंगे तब तक ईश्वर में कल्पित आकार भी मानेंगे, और वह तरह तरह के मानेंगे। वह तो एक ही तरह की बात होती है। यह छाती, भुजा, पाँव, हाथ, सिर, पीठ, अपंग, उपांग, इनसे जुड़ के क्या क्या है? शरीर सिरियते जो शीर्ण हो जाता है, सूख जाता है, फट जाता है, जीर्ण हो जाता है। जैसे आपका कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है, सड़ जाता है, वैसे शरीर भी शीर्ण हो जाता है। इस शरीर की जो पूँछ है, चमचे हैं, पिछलग हुए हैं, वह भी आप नहीं है।
पूंछ माने चापलूस। हाँ हुजूर, आपको एक बात सुनावें। ये पंडित लोग आपके घर आते हैं तो बोलते हैं, जय हो यजमान, सकुशल हो, मंगल हो। शास्त्र में लिखा है कि यदि यजमान के प्रणाम करने से पहले ब्राह्मण आशीर्वाद दे तो वह आशीर्वाद उसे वज्र होकर लगते हैं। वैसे बड़ा अच्छा लगेगा कि देखो पंडित जी देखते ही आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं कि शाप देते हैं। प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद लगता है, न करने वाले को तो जय हो यजमान की का उल्टा ही लगता है। तो यह चापलूसी, चमचागिरी, जी हुजूरी, इससे परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती। आओ डटकर देखो कि आपका मैं कहाँ है, कचरे में है, कचरे में। प्रणाम भगवान।